नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? हाँ सर, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। हम बनारस से ही बोल रहे हैं। हम्म। अ, यही पूछना था आपसे, ये भर्ती को लेके कि बिहार में भर्ती हो रही है सर, यूपी में कब होगा? 69,000 भर्ती यूपी में जब हो रहा था तो बिहार में आपने फोन करके पूछा था कि बिहार में भर्ती कब होगा? हाँ, ये तो बात सही है। कितने साल बाद हो रहा है बिहार में भर्ती है? हाँ, ये तो सही कह रहे हैं, बहुत दिन हो आप लोगों गया। के आप लोगों की यही प्रॉब्लम है ना, अपनी थाली का नहीं दिखता है, दूसरे की थाली का बहुत जल्दी दिखता है। लेकिन सर, इधर 2-3 दिन से हम आपको देख रहे हैं, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। अरे भाई, हम भी इंसान हैं, हमारी भी लाइफ है। बिजी हो सकते हैं। सही कह रहे हैं आप। ये देख रहे हैं इधर, आया नहीं। कल हम आपको फोन किए थे तो हम्म। फिर उठा ही नहीं। तो व्यस्त थे ना। हाँ हाँ हाँ, हम्म। तो यही जो है, हम वीडियो तो हमेशा देखते ही रहते हैं, डेली। तो तो अब आगे से कभी ये सवाल किसी से मत कीजिएगा कि यहाँ ये हो रहा है वहाँ नहीं हो रहा है, नहीं तो फिर अ, सवाल करना पड़ेगा, वहाँ हो रहा है यहाँ नहीं हो रहा है, दोनों तरफ का फिर सवाल उठेगा। नहीं नहीं, सही कह रहे हैं आप, लेकिन क्या बिहार होता है में ना कि बिहार में किसी से जो है फोन करके पूछिएगा, जो वहाँ का लोकल व्यक्ति हो, वहाँ हम्म। का जानकार, उससे पूछिएगा कितने साल बाद भर्ती हो रही है बिहार में। इसके पहले बिहार में हम्म। करीब करीब 15 साल से जो है भर्ती हो ही नहीं रही थी परमानेंट। जो भी हो रहे थे, जैसे अपने यहाँ होते हैं शिक्षा मित्र या अनुदेशक, इस तरह की भर्तियां वहाँ नियोजित शिक्षक होते थे बस। हम्म। तो वहाँ तो जो है 15 साल बाद हो रहा है, तो लोगों को वो दिख रहा है कि वहाँ हो रहा है। और जब यहाँ 69,000 हो रहा था, 68,000 हो रहा था, और उससे भी पहले और भर्तियां हो रही थी, तो तब कोई नहीं बिहार फोन करके पूछ रहा था, पश्चिम बंगाल फोन करके पूछ रहा था, भैया तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हो, राजस्थान में कोई नहीं कॉल कर रहा था, की थी कभी दूसरे राज्य में किसी को फोन? अच्छा, ये कह रहे हैं ऐसा कि जो भर्ती हो रही है बिहार में, तो हम्म। इन लोगों का जो है कोई एग्जाम हुआ था क्या? कहाँ रहती हैं कि आपको कुछ खबर ही नहीं रहता है, और उसके बाद जब जगती हैं तो ऐसे ऐसे सवाल। नहीं, हम सुने हैं कि कोई एग्जाम हुआ था, तो मतलब टेट के बाद। क्यों सुन रही हैं, जानकारी क्यों नहीं रखती हैं, अगर आप जब उधर देख रही हैं तो? हम्म। हाँ, सही कह रहे हैं। या तो तो या तो कीजिए, या तो न कीजिए, दो में से एक काम कीजिए, कि करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, नहीं तो आधा अधूरा जानकारी इधर उधर की, बस जब मन किया तब कुछ जानकारी कर लिए। भाई, आप जो आना चाह रही हैं इस फील्ड में, हम्म जब आप बिहार की बात कर रही हैं, या आप जब हम्म। यूपी की बात कर रही हैं या यूपी में देख रही हैं, तो क्यों जो है अधूरी जानकारी कि बस आज मन में आया, बस देख लिया, कुछ भी कहीं से सुन लिया, बस उसी पर शुरू हो गए? ऐसा नहीं, जानकारी रखिए तो पूरा रखिए। ये भर्ती प्रक्रिया जो अभी देख रही हैं, सुन रही हैं, तो जब हुँ। शुरू हुआ तो शुरू से पूरी जानकारी रखिए। जब शुरू हुआ, विज्ञापन आया, जब चर्चा हुई, तब कहाँ थे? नहीं सर, सुने थे हम कि एग्ज़ाम हुआ है। क्यों सुनी थी, क्यों जानकारी नहीं है आपको, क्यों नहीं पता है कि क्या क्या प्रोसेस था, कब फॉर्म तो भरे गए, किस तरह से इसी एग्जाम हुआ? यही यही कन्फर्म करने के लिए तो फ़ोन किए हैं आपको। तो कंफर्म क्यों कर रही हैं, जब जो चीज आ रहा है उस चीज को उसी वक्त क्यों नहीं जान रही हैं? आज बताइए, सिर्फ आज का सवाल। आज का किसी एक अखबार का हेडिंग बता दीजिए, पहले पेज का क्या है? आज तो सर हम पढ़े ही नहीं हैं। कल का बता दीजिए। कल साफ का साफ याद ही साफ नहीं साफ है। साफ साफ बोलिए ना कि हम अखबार नहीं पढ़ते हैं। नहीं, ये तो सही कह रहे हैं। हाँ, तो आप अखबार पढ़ेंगी नहीं? कभी-कभी पढ़ लेते हैं। नहीं पढ़ती हैं? नहीं सर, बात ये है कि पढ़ते हैं, लेकिन जो तो हमारे आज आज एक कसम संबंध का नहीं आज रहता है, उसको नहीं देखते हैं, नहीं तो शिक्षा से संबंधित। आज एक कसम खा लीजिए ना, हाँ। जो है, जिस दिन अखबार नहीं पढ़ेंगे उस दिन खाना भी नहीं खाएंगे। लेकिन सर वो क्या है ना कि वो हम हिंदुस्तान पढ़ते हैं, लेकिन उसमें जब शिक्षा से संबंधित नहीं रहता है तो फिर उतना ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा। और जब परीक्षा में आ जाएगा हाँ। कि जो है इस वक्त जो है राजस्थान के सीएम कौन है, 4 विकल्प रहेगा, तो क्या बताएंगी? रट्टा मार के जाएंगी कि अखबार पढ़ती रहेंगी, कोई ना कोई वहां कार्यक्रम चल रहा होगा, उसका न्यूज आता रहेगा, तो आपको नाम पता रहेगा? या पूछ दे,
जो है पश्चिम बंगाल में जो है पिछले जो है इस तारीख को कौन सा नया योजना घोषित किया गया है, कैसे बताएंगे रट्टा मार के? नहीं, सही कह रहे हैं। 80% सवाल अखबार से आते हैं, यानी करंट से आते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये तो है। तो आपको नौकरी के लिए ना आप चर्चा कर रही हैं, बात कर रही हैं कि आप इच्छा रखती हैं नौकरी सरकारी करने की, तो आप तो अपडेट तो है ही नहीं है, तो आप जैसे लोग को नौकरी देखिए, दे क्यों दे गवर्नमेंट? सब बात ये है ना कि हम गवर्नमेंट नौकरी मिलेगा तो कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो हमें कोई ख्वाहिश नहीं है। क्योंकि अच्छा। हम अपना काम करते हैं। अच्छा तो हम फिर ये क्यों हैं, सन फिर 2011 में मेरा टेट है। तो और आपको हाँ, जो है उसके बाद जो है नहीं, दो कुछ नाव की लोग, सवारी क्यों कर रही हैं, एक नहीं तरफ नहीं नहीं, कर रही हैं अरे तो मन से वही कीजिए। पूरी बात तो मेरी सुनिए आप। हम्म। मेरे हैं दोस्त, कुछ कुछ हम्म। लड़कियां हैं, मेरी दोस्त हैं। हम्म। तो वो लोग अभी कुछ नहीं करती हैं, घर हम्म। पर ही हैं, तो हम उन्हीं लोगों के मतलब लिए परेशान रहते हैं। तो आप क्यों परेशान हैं, वो और उनको होने दीजिए ना परेशान। नहीं, सही कर रहे हैं, लेकिन आपसे एक काम पूछना कीजिए तो ना, पड़े। उन लोगों को फोन करके कह दीजिए कि देखो तुम लोग जो है हाँ, खाना पीना छोड़ दो, तुम लोग के लिए खाना हम खा लिया करेंगे। नहीं तो बात ये है कि भाई हमारी दोस्त हैं, तो थोड़ा बहुत उनका हेल्प करना अरे तो हेल्प हमारा ही तो करने की बात कर रहे कर्तव्य हैं, वो है। हाथ से उठाएंगी, मुंह में डालेंगी, उनको जो है हाथ दर्द करेगा उनका, आप ये काम भी कर लीजिए। नहीं सर, लग रहा है आपका मूड नहीं सही है। इसके पहले कोई आपसे बात हम कर चुका है क्या? हम आपके ऑडियो डालेंगे, फिर कमेंट पढ़िएगा लोग क्या क्या आपके बारे में कहते हैं और हमारे बारे में क्या कहते हैं। अरे नहीं नहीं कौन कैसा नहीं बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, लोग खुद ही बता देंगे। नहीं, यही आपसे। आप बहकी बहकी बातें ही कर रही हैं, बच्चों वाली एकदम बातें ही कर रही हैं, बचकाना बातें। नहीं सर, बचपना बातें नहीं कर बट रहे हैं बस। फ्रेंड को उनको तय करने दीजिए, उनको सोचने दीजिए, आप अपना तय कीजिए आपको क्या करना है। अगर आप जो चीज कर रही हैं हम्म। तो आपको फुर्सत कैसे है उससे कि आप फ्रेंड के लिए सोच पा रही हैं, यानी आप मन से वो भी नहीं कर रही हैं। नहीं सर, हम मन से ही कर रहे हैं। बस वही हमको थोड़ा सा ये जानकारी आपको लेना लग था रहा इसलिए है, ये आपको लग रहा है। हम्म। आप मन से नहीं करें, अगर मन से कर रही होती तो फिर आपको जॉब से रिलेटेड इंटरेस्ट होता ही नहीं, बिहार में क्या चल रहा है, यूपी में क्या हो रहा है, इधर इंटरेस्ट ही नहीं रहता। और अगर इधर इंटरेस्ट 1% भी है हम्म। तो फिर जो है आप बिजनेस पर तो फोकस कर नहीं रही हैं पूरा, और इधर भी पूरा ध्यान नहीं दे रही हैं कि इधर ही कर लें कोई चीज। सर, और बातचीत हम्म, बातचीत तो हो ही सकता है कि मतलब तो कहाँ क्या बातचीत हो करने का रहा है, क्या उद्देश्य चल क्या है? रहा है। टाइम पास करने के लिए बात करना है तो उसके अरे लिए बहुत नहीं सारे सर, लोग हम हैं। टाइम पास क्यों करेंगे? हम तो आपसे बस जानकारी लेना चाहते थे कि सर क्या मतलब कैसे वहाँ मतलब भर्ती कैसे हो रही है, कि इसके पहले कुछ एग्जाम हुआ है उसका कि नहीं हुआ है। हाँ तो परीक्षा हुआ है, 2 परीक्षा हुआ है, एक पेपर नहीं 2 पेपर होता है, वो भी आयोग करा रहा है, पीसीएस लेवल का है। हम्म। पीसीएस का नाम सुनी है? हाँ हाँ सर, अरे सर हाँ। क्या तो कर रहे हैं तो आप? पीसीएस का कभी पेपर देखी हैं? नहीं नहीं, पे हम दिए नहीं हैं। तो कभी लेकर के देखिएगा, उसी लेवल का है एग्जाम वहाँ। यूपी हम्म, में भी वही अब सिस्टम लागू होने जा रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सारे राज्यों में वही सिस्टम लागू होने जा रहा है। तो कैसे नहीं करेंगी तो जब आप अखबार तक नहीं पढ़ती हैं, तो किताब के लिए तो समय ही नहीं होगा। नहीं तो नहीं, सच कह रहे हैं कि हम पढ़ाई से कुछ दिन के लिए दूरी मेरा हो गया है, हम पढ़ाई नहीं कर पा अच्छा, रहे हैं। अखबार में हिंदुस्तान मंगाती हैं ना? जी सर। अच्छा, तो शनिवार को रविवार को 2-4 पेज अलग से देता है। हम्म। क्या नाम से आता है हिंदुस्तान में? संगिनी के नाम से तो दैनिक में आता है शायद, हिंदुस्तान में आता है ना, किस नाम से आता हो? हिंदुस्तान में कहाँ आता है सर? हिंदुस्तान में तो ऐसे ही पेपर देता है जैसे डेली देता है। अच्छा नहीं, 2-4 पेज आता है, थोड़ा सा जो है अलग चीजें वो 2-4 पेज दे देता है। वो हम्म। कहाँ फैशन में क्या चल रहा है, फिल्म इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, 2-4 पेज अलग से कभी कभी आ जाता है। वो अच्छा, वो उसको वो पढ़ने देखती हैं, के लिए। वो देखती हैं कि नहीं? हाँ, ये तो है। देखते हैं ना। अब वो देता होगा कि क्या पकाएं, क्या कैसे पकाएं, फैशन नहीं में नहीं क्या आया सर, है, ट्रेंड में नहीं क्या है। वो सब नहीं देखते हैं। आपको रियल बताएं कि ये मेरा पार्लर चलता है, हम पार्लर काम करते हैं। तो जो मेरा भी करती हैं काम, हम तो कह रहे हैं कोई जो भी कर रही है पूरा ध्यान उधर ही लगा दीजिए ना। पार्लर अगर चला रही हैं, पर डे कस्टमर की संख्या कितनी होगी पर डे का? नहीं, मेरा हो जाता है सर। हम पैसे की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम कस्टमर की संख्या पूछ रहे हैं लगभग कितनी है। कस्टमर की संख्या लगभग हो जाते हैं
मतलब डेली का तो मतलब होता है कि कभी ज़्यादा कभी कम ऐसे रहता एक है। एक औसत लेकिन बता दीजिए। सामान्य ढंग प्रतिदिन से प्रतिदिन सामान्य 5, ढंग 10, 20 कितने? नहीं, नहीं, नहीं 25-30 25 से 50 मान लीजिए। अच्छा, 25 से 50। हुँ। तो मंथली कितना लगभग चला जाता होगा? सर जैसा हो, कोई आता है तो बस थ्रेडिंग कराता है, कोई आता है तो 1000 तो 1200 का इसीलिए फेशियल करा इसीलिए देता है। इसीलिए तो लगभग हम एक दिन का नहीं कह रहे ना, एक औसत महीने का। एक औसत मान लीजिए 50 के ऊपर। 50 क्या? 1000। तो 50,000 तो बहुत अच्छी इनकम हो गई आपके पार्लर से, तो फिर तो कहाँ वही आपके तो पास आप टाइम समझ है? नहीं रहे हैं, वही तो हम कह रहे हैं कि अगर हमें मिलेगा तो करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। मेरा काम चल रहा है, हम अपने फ्रेंड के लिए परेशान हैं अरे और 2 आपको वर्कर भी आपको रखे हैं, अपना काम करवाते हैं। तो जब आप 50,000 कमा रही हैं, वर्कर रखी हैं, जो आपको लाइफ यहाँ मिल रहा है, सरकारी नौकरी के चक्कर में कहाँ गांव में जब एकदम जा करके बच्चों को पकड़ पकड़ करके नाक बह रहा होगा, सुसु कोई कर दे रहा होगा, उन बच्चों को कहाँ गांव में जाके एकदम पढ़ाएंगे, घर से दूर अरे रहना साहब, होगा। वही तो हम आपको समझा रहे हैं कि हम हम्म। अपने लिए नहीं, हम अपने कुछ है मेरी फ्रेंड जो है तो वही सब कह रही थी कि ऐसे ऐसे हो रहा है, आप थोड़ा सा पता लगा के हमको बताइए। हम कहे अरे ठीक तो है सर। हाँ, उनकी हेल्प करना है तो उनकी चीजों को समझने के लिए उनको बात करना चाहिए ना। अब ठीक है सर। हाँ, उनको दिए तो थे हम आपका नंबर। तो उनको आपका नंबर उनको दिए थे बात हम। करना चाहिए, आपने उनको दिया होता नंबर। वो लोग हम्म। बात करती तो उनकी जो भी चीजें जानकारी उनको जो भी लेना होता, जो भी अब सवाल वो होते, वो हाँ, हाँ, करती हाँ। तो बेहतर होता। आप सही कह रहे हैं। अब हम उनको दिए थे तो नहीं की होंगी। आप अपने बारे में बताइए, आपने क्या बीएड किया, बीटीसी किया क्या? बीएड किया हम सर, बीएड सन और 2010 में बीएड है और 11 में मेरा टेट निकला था। अच्छा, 2011 वाला टेट पास हैं? हम्म। अच्छा, और फिर उसके बाद कभी टेट दी हैं या नहीं? नहीं, उसके बाद जो है तो टेट नहीं देना था। बीएड हम्म, बाहर हो गया था। फिर उसके बाद हम बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो अपना काम शुरू कर दिए। तो 2018 वाला टेट नहीं दी थी? नहीं दिए हैं। तो 69 भर्ती में भी नहीं आवेदन किए नहीं होंगे? दिए हैं, हम जानते थे कि वो मेरा हम यूपी बोर्ड से है ना, तो तो मेरा उसमें हम फाइट नहीं कर पाते सर। तो यूपी बोर्ड से क्या, वो तो लिखित परीक्षा था ना 69,000। वो क्या उसमें तो सर वो था ना जैसे एकेडमिक मेरिट वाला। अरे तो परीक्षा तो लिखित हुआ था ना। नहीं सर, लेकिन वही तो हम कह रहे हैं कि हम सन 2015-15 से हम्म। के बाद से हम पढ़ाई वढ़ाई पर ध्यान छोड़ दिए कि अब हम्म। बीएड वही मेरा नहीं मतलब नहीं हुआ उसमें 11 में। तो हम तो ये अपना घर पार्लर पर पार्लर कब से चला रही हैं? वही 14 से 14 से पार्लर चला रही हैं 13 से शुरू किए थे हम्म। और 14 से मेरा बढ़िया चलने लगा था। अच्छा, 8-10 साल हो गए हैं, पार्लर ठीक ठाक चल रहा है। हम्म। तो हमारा नंबर कैसे मिल गया? और यूट्यूब पे सर। अच्छा, तो आपको पार्लर से टाइम मिल गया यूट्यूब, वो भी अरे हमारा सर, चैनल। हम दिन भर हम काम नहीं करते हैं, हम कह रहे हम्म। हैं ना वर्कर रखे हैं 2। अरे तो फिर भी जब फ्री हुई तो आपको हाँ, इंटरेस्ट और हाँ, हाँ, चीजों मतलब में तो वो सब देखते होंगे। घंटा 2 घंटा तो हम फ्री ही रहते हैं, अच्छा जैसे अच्छा। 9 बजे के बाद 10-11 बजे तक। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, मिल गया नंबर और देखती हैं, अच्छी बात है। तो उन लोगों को आपने वीडियो कोई भेजा कि नहीं भेजा देखने के लिए? हाँ सर, भेजे हैं, आपका लिंक जो है भेजे हैं। हम्म। आप हाँ, व्हाट्सएप पर भी मेरा है आप नंबर। चलिए, तो हर चीज जानकारी भी होगा और कि हाँ सर, ये कह रहे थे कि जैसे कि आप बताते हैं कि वर्षवार नियुक्ति के लिए, हम्म। तो उसमें जो है 11 से 18 तक आप बताते हैं। हम्म। तो जब भी होगा तो उसमें क्या कह रहे हैं कि वैसे ही लिखित और परीक्षा होगा बिहार की तरह कि वर्षवार जैसे आप बता रहे हैं वैसे होगा। जितने भी पद खाली हैं सब भरने हैं। हाँ। तो जो पद हैं वो कुछ पद होते हैं राज्य सरकार के अंडर में, और हाँ। कुछ योजनाएं केंद्र सरकार चलाती है तो स्टार्ट वो करती है, तो वो अपना जो भी योजना बनाए। तो जो राज्य सरकार अब आगे कर रही है वो तो सुपर टेट एग्जाम करा रही है, उस पर सुपर टेट ही होगा। हम्म। हम्म। और केंद्र की जो योजना आने वाली है उसमें जो है जल्द से जल्द पद भरवाने हैं, तो वो जो है डायरेक्ट जो है ऐसे ही भरेंगे, बिना एग्जाम के, बिना सुपर टेट के। तो उसमें जो है आप भी आवेदन कर सकती हैं जब होगा शुरू तो।
उसमें बस बीएड आपकी ही है तो टीचर ट्रेनिंग हो गया, उसके बाद टेट मांगेगा तो टेट भी ऑलरेडी आप पास ही हैं 2011 वाला। तो बस देखते रहिए, जब आएगा फॉर्म तो सारा अपडेट तो दे ही रहे हैं, तो उस समय फॉर्म भर दीजिएगा। हाँ, तो यही कंफर्म करना था सर कि जब निकलेगा तो जैसे कि बिहार में परीक्षा हुआ है वैसे यहाँ भी होगा या मतलब ऐसे ही नियुक्ति होगी? दोनों तो बताया आपको कि जो स्टेट क्योंकि गवर्नमेंट लेकर हाँ, आएगी उस पे हाँ, सुपर हाँ। टेट होगा, जो केंद्र वाली योजना है उसमें नहीं होना है। हो सकता है हुँ। उसमें इंटरव्यू डेमो की बात की जा रही है, इंटरव्यू डेमो हो जाए तो हुँ। पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर इंटरव्यू डेमो हो गया तो बिना इंटरव्यू डेमो पास किए तो हो ही नहीं पाएगा। हुँ। तो पढ़ाई जारी रखिए, इंटरव्यू डेमो अगर देना हो तो आप तैयार रहिए पहले से। हाँ, ठीक देखते है। हैं। हाँ, सर देखते हैं वैसे तो आपको हम बता ही दिए हैं कि मेरा मन तो हट ही गया है। हम्म लेकिन अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हम्म। भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वही जानकारी लेना चाहिए चाहते थे अपने दोस्तों के लिए। चलिए तो हाँ, हुँ, पढ़ाई कुछ करते रहिए, अखबार जो है सुबह ज़्यादा नहीं थोड़ी देर ही सही पलट लिया हुँ, कीजिए, देखा कीजिए। और शिक्षा का ही सिर्फ पढ़ेंगी, वो रहेगा तो ही हम अखबार पढ़ेंगे, तो ये तो इससे कुछ नहीं होने वाला ना। आप जो है अगर आना चाहती हैं इस फील्ड में तो भी, और अगर नहीं भी आना चाहती हैं तो भी एक सामान्य हर व्यक्ति को जो है हाँ, वो तो जानकारी, दिनचर्या होता है, हाँ, पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए, जानकारी रखना चाहिए, कहाँ क्या हो रहा है सब पता होना चाहिए। तब तो जब लोगों से बात करेंगी तो आपको जानकारी रहेगा उस पॉइंट पर, तब तो आप बोल पाएंगे ना उससे संबंधित चीजें। सर वही जो बोल रहे हैं ना कि समय का आपको कैसे समय मिल जाता है, तो समय यही देख लीजिए बच्चे हैं, परिवार है, उसके हम्म। बाद काम है, घर बाहर औरतों के लिए बहुत सारा काम होता है ना। इसीलिए चर्चा की है ना कि आप जो काम भी कर रही हैं तो फिर हुँ। यूट्यूब वगैरह कहाँ ज्यादा टाइम मिलता होगा। नहीं मिलता है टाइम, घंटा आधा घंटा देख लिए कभी-कभी, कभी-कभी वो भी डेली नहीं। अच्छा। हुँ। तो चलिए सही है, आप काम बढ़िया कर रही हैं, पैसे भी कमा रही हैं, और सब बढ़िया ही है बस। अरे सर टेंशन उस समय नहीं हुआ था ना, उस समय हम बहुत उम्मीद लगाए थे, मेरा 101 नंबर है, हम्म। तो ये हो रहा था कि मतलब लेडीज़ में हो ही जाएगा। कोई तो भी व्यक्ति कोई पढ़ाई कर लिया या कोई परीक्षा में बैठ गया या कोई रिजल्ट आ गया और वहां तक उम्मीद लगा ले रहा है, तो हुँ, यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। उम्मीद ही नहीं लगाना चाहिए। आप अपना कर्म कीजिए, पढ़ाई कीजिए, फॉर्म भरिए, जो कुछ करना है वो सब कीजिए। जिस दिन नियुक्ति पत्र हाथ में आ जाए तब उम्मीद कीजिए कि हाँ अब हमको तो नौकरी मिल गई है, अब जो है उस मेरा समय भी सब सर बन गया। अब 12 साल 11-12 साल हो गया, तो उस समय बहुत हम्म। ज़्यादा मतलब बचपना था ना, अब एक कोई कि नहीं हाँ, जल्दी-जल्दी बीएड हो गया, उसी में टेट भी निकल गया, पढ़ाई भी हम अच्छा करते थे मन लगा के, उस समय नहीं हुआ तो हम थोड़ा डिप्रेशन में चले गए थे। अभी बिहार में लोगों को जो है नियुक्ति पत्र बांटा गया है, हाथ में सबके नियुक्ति पत्र है। हुँ। अब अगर उनमें से एक भी व्यक्ति ये सोच करके बैठ रहा है कि अब हमको नौकरी मिल गई, हुँ, तो ये उसकी मूर्खता है। कोई भी नौकरी जब मिलती है तो हुँ। वो परमानेंट नहीं होती है, वो प्रोविजन पीरियड होता है। हुँ, तो शुरू में 2 साल 3 साल का प्रोविजन पीरियड होता है, उसके अंदर अगर आप को परमानेंट करना है नहीं करना, आपका कार्यशैली जैसा है उसके अनुसार वो डिसीजन लेते हैं, आपका सही रहता है सब कुछ तो करेंगे। अदरवाइज वो परमानेंट नहीं करेंगे, आपको निकाल बाहर कर देंगे, चाहे बिहार सर सरकार हो, चाहे यूपी अब सरकार हो, चाहे कोई हो। वहाँ तक कोई पहुँचेगा सर, तो मेहनत तो करेगा ही ना कि मेरा सही से हो जाए सब। नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं बाहर, कौन अब नहीं करता, वो तो हर कोई चाहता है ना। बाहर होते हैं लोग, लोग तो 10 10 साल नौकरी करके भी बाहर होते हैं, किए जाते हैं। तो आप गूगल पे मेहनत तो लिखिएगा, आप करनी गूगल पर लिखिएगा, हुँ, क्या नाम है उनका, अमिताभ ठाकुर। हुँ। वो कई साल नौकरी किए हैं, बड़े अधिकारी के पद पर रहे हैं, निकाल बाहर फेंक दिए गए। हाँ, तो अब इतना लापरवाही तो नहीं करना चाहिए ना कि लापरवाही नहीं, लोग भूल जाते हैं नौकरी करने जा रहे हैं ना, तो नौकरी का हुँ, मतलब क्या हुआ, आप हाँ, नौकर हैं। नौकर हैं, आप नौकर की अपने तरह काम आप अपने करना है। पार्लर में 2 लोगों को रखी हैं, हुँ, मान लीजिए आप जिस काम के लिए रखी हैं उनको, यही हुँ, नहीं कि जो पार्लर में हुआ हेयर कटिंग, थ्रेडिंग या मसाज या जो भी लोग हुँ, कराते होंगे फेशियल वगैरह,
जो भी काम उनको देती होंगी आप वो काम करने के लिए, हम्म। अब वो काम जो है वो ढंग से करे ना। किसी का थ्रेडिंग जो है बनाना हो, थ्रेडिंग बनाने की जगह पता चला कि वो रेजर चला दी, पूरा उनका जो है आईब्रो ही गायब हो गया। हाँ सर, तो ऐसे तो मान मुश्किल हो लीजिए इस तरह जाएगा। की कुछ गलतियां वो करने लगे, तो कितने दिन हम्म। उनको रखेंगे अपने यहाँ? हाँ, ये तो लापरवाही बाहर है, गलत है। निकाल के बाहर कर देंगे ना। तो हम्म। ऐसे ही गवर्नमेंट भी काम करती है जो उनके अनुसार नहीं चलता है, क्योंकि नौकरी कर रहा है हर व्यक्ति, तो इसका मतलब है कि वो नौकर है। और नौकर जब हाँ। जब नौकर जो है ये मालिक के अनुसार नहीं चलेगा, मालिक जो हम्म। कह रहा है वो चीज नहीं करेगा, या मालिक के खिलाफ कोई चीज करेगा, तो मालिक कितने दिन देखेगा, उसे निकाल के बाहर फेंक देगा। अभी आपके पार्लर में कोई आके काम करे, फिर आपको हम्म। पता चले कि आपके कस्टमर को वो बताता है कि फला पार्लर में जाओ, ऐसा होता है वैसा होता है, मतलब आपके कस्टमर को दूसरे पार्लर में भेजना शुरू हाँ कर दे, तो हाँ क्या हाँ। करेंगे आप? उसको भगाएंगे या रखे रहेंगे? नहीं सर, ये तो गलत है, इतने तो मेहनत से शुरू किए हैं। सरकार के जो भी अपना वो योजना बना रहे हैं, जो भी कार्य वो कर रहे हैं, उनका हम्म। नौकर ही उसमें जो है आपत्ति जताए, उनका नौकर ही उसमें जो है दखल डाले, कुछ भी उनके अनुसार न करते हुए कुछ उल्टा करे, तो सरकार क्या करेगी? निकाल के बाहर फेंकेगी कि नहीं? हाँ, ये तो है। हाँ, तो ये उम्मीद करना कि जो है नौकरी हमें मिल गई तो हमारा पूरा जीवन बस अब हो गया सही, हम चाहे जो मन करेंगे, नहीं, नौकरी भी करना है तो बड़ा ध्यान से करना होता है। और हाँ, आपको क्या तो एक डिसिप्लिन होता है, उसमें रहना भी पड़ेगा। और आप तो बस टेट पास की थी, तो उम्मीद जो था, उम्मीद हम्म। गलत था ना, कि जब हम लिस्ट में आ जाएं, जब जो है मेरा काउंसलिंग हो जाए, नियुक्ति पत्र हाथ में आ जाए, तब माना जाता है कि हाँ, खैर जो उस वक्त हुआ हाँ, सो हुआ। उस समय जो हुआ, अभी उस समय लोग बोल रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा मेरिट जाएगा तो 95 जाएगा। तो चलिए, अपना अपना अनुमान होता है, हम्म। लेकिन अनुमान तथ्यों पर आधारित हो तब तो ठीक है। अखबार वाले और हम्म। लोग तो कहीं कुछ भी बोलते रहते हैं। हम्म। तो चलिए, आप देखती ही हैं यूट्यूब वगैरह, सारी जानकारी जो भी दी जा रही है, जो भी लोग उस चर्चा होता है डालते ही रहते हैं। हाँ सर, वही ठीक है। अब जैसा होगा तो हम दे देंगे, हम उनको नंबर तो दिए ही हैं। हम्म। बोलेंगे कि सर से बात कर लीजिए, आप हाँ, खुद ही जो भी तब आपको तसल्ली उन लोगों मिलेगी। का देखिए, उन हर व्यक्ति की अलग अलग कंडीशन होती है। उन लोगों की क्या कंडीशन है, क्या समस्याएं हैं, क्या सवाल हैं, क्या वो जानना चाहते हैं, ये तो वही जानते होंगे एग्जैक्टली। हो सकता है हम्म। आप जो चीजें जो है पूछ रही हैं, इससे अलग उनका कोई सवाल हो, उनके मन में कुछ अलग जो है चल रहा हो, कुछ और जानना हो, या अलग कंडीशन हो बिल्कुल उनकी, तो वो डायरेक्ट जब बात करेंगी तो उनके सारी बातों का जो है वो हम्म। सामने आएंगे, तो उसके अनुसार जो है उनको समझाया जाएगा, बताया जाएगा आगे क्या है कैसा है। और बिहार भर्ती जो चल रही है, तो अगर इंटरेस्ट है उसमें तो एक एक चीज़ की जानकारी रखिए, वो विज्ञापन कब आया, कैसे क्या हो रहा है। वैसे दूसरे हम्म। राज्य में देखने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है दूसरे राज्य में जाने का। जो लोग अभी बिहार वाली भर्ती में गए भी हैं, हम्म। मुश्किल से कुछ समय के अंदर, कुछ महीने, कुछ साल के अंदर सब छोड़ छोड़ के वापस आएंगे, क्योंकि जो हाँ। भी जाता है दूसरे हम्म। राज्य में इस उम्मीद से जाता है कि भैया हम्म। नौकरी नहीं मिल रही है, चलो कहीं तो मिली है, कर लेते हैं। हाँ, उस ये वक्त तो है। ये सोचे करता है, हम्म। लेकिन फिर उसके बाद जब वो करने लगता है, तो उसको तब पता चलता है कि भैया नदी कितनी गहरी है, किनारे खड़ा होकर के अभी तक देख रहा था, जब नदी में उतर गया तब उसको पता चलता है भैया हम तो बहुत गहराई में आ गए हैं, अब यहाँ से निकलना चाहिए। घर से दूरी हम्म। बहुत है, आने जाने में दिक्कत हो रहा है, दूसरे राज्य में है तो इस तरह की कंडीशन है, उस तरह की कंडीशन है, तब वो फिर धीरे धीरे निकलना चाहता है। और दूसरा राज्य छोड़िए, लोग अपने ही यूपी के अंदर जो है, जब नौकरी मिलने वाली होती है तो कहीं भी भर देते हैं कि किसी जिले में मिल जाए। हम्म। जब मिल जाती है तो फिर उस जिले से कैसे भागें अपने घर, प्रयास एक उसमें लग जगह, जाते हाँ, हैं। सही करा, सही करा। हम्म। तो खास तौर पे जो बिहार का मैटर है, तो वहाँ पर अभी बहुत सारी चीजें हैं, सामने आएंगी धीरे धीरे। तो वो जो लोग गए भी हैं ना, कोई फायदा नहीं होगा, थोड़े समय बाद लौटने वाले हैं वो लोग। अब यहाँ भी अगर भर्ती होगी तो यहाँ भी तो भर सकते हैं वो लोग। बिल्कुल, भरेंगे हाँ। ही, उनका भी हो जाएगा। इसमें बहुत सारे लोग जो है इधर पहले शुरू हो जाएगा, तो उधर छोड़ छाड़ के इधर आ जाएंगे, नहीं तो उधर तो हम्म। अभी विवादित है मैटर, बीएड को लेकर के। अभी उसमें काफी कुछ फेरबदल होना है। फॉर्म भरवाए थे हम्म। बीएड वालों से भी, लेकिन जो है बीएड वालों को लिया नहीं गया है। और गजट आना है नया, जैसे ही नया गजट आएगा वहाँ विवाद होगा। खैर, तो दूसरे सर राज्य में तो बिहार देख। में
जो ये लोग बीएड वाले जो भरे थे, वैकेंसी निकली थी बिहार में, तो उसके बाद में गजट रद्द हुआ है। हाँ तो वही तो फॉर्म तो भरवाए थे। हाँ, तो उसके पहले अगर और भरे हैं तो उन लोगों का हो जाना चाहिए, करना गज, चाहिए। गजट रद्द हुआ है, लेकिन एनसीटी ने कहीं भी किसी को भी रोक नहीं लगाया है कि जो है बीएड को नहीं लेना है, ऐसा कहीं रोक लगाया नहीं है एनसीटी ने। हम्म। लेकिन जो है ये लोग आगे आगे बढ़ करके भर्ती कर रहे हैं बिना बीएड के। तो जैसे ही नया गजट आ जाएगा बीएड के लिए, तो फिर तो विवाद फिर से ये मिट जाएगा कोर्ट। तो लेना पड़ेगा बीएड वालों को, क्योंकि किसी ने रोक नहीं लगाया ना, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है कि बीएड को नहीं लेना है, और ना ही एनसीटी ने रोक लगाया कि बीएड को नहीं लेना है। बल्कि छत्तीसगढ़ का मैटर कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि भैया उनको नियुक्ति दो, तभी विवाद होना है उसमें। तो छत्तीसगढ़ में तो हो गया है ना? हाँ वहाँ हो गया है, वहाँ बीएड वालों को लिया गया। हम्म। जो गजट रद्द हुआ उसके बाद हुआ वहाँ। चलिए और कुछ। नहीं सर, यही सब जानना था। आप शुरू शुरू में तो नाराज हो गए। नहीं, सवाल आपके ऐसे थे। हाँ, समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब कैसे हम पूछे उन लोगों के विषय में। अब चलिए सवाल जैसे होते हैं, बातें जैसी होती हैं, वैसे ही जवाब देना पड़ता है। अब कस्टमर, हाँ, तो अब देख सारे कस्टमर जो आते हैं आपके पास, क्या हाँ, अगर हेयर कटिंग के लिए जो भी लोग आते हैं तो क्या सब एक जैसा ही कटाते हैं? सब एक हाँ, जैसा ही सबको हैंडल करना अपना। पड़ता है हम्म। अलग अलग तरीके से। जो भी आते होंगे, कई तरह के लोग आते होंगे, अलग अलग तरीके से बात करते होंगे। तो जो जैसा हम्म। चाहता होगा, जो जैसे बात करता होगा, उससे उस तरीके से ट्रीट करना होता होगा, है ना? हाँ, वो सही कह रहे हैं। अब सर, अब ये तो एक अनुमान ही है कि नहीं 1 महीने में होगा कि 2 महीने में होगा। अब जब सरकार शुरू करेगी तभी मतलब होगा हाँ, कि नहीं अब हुआ। तो जानकारी बस लेते रहिए, आगे जो हो रहा है देखते रहिए, फिर जब होगा तो कीजिएगा आप भी। और इंटरव्यू इसमें मतलब होगा, मतलब कंपल्सरी है? अभी कंपलसरी नहीं है, लेकिन भविष्य में कंपलसरी होना है, तो किस तारीख से होगा कोई नहीं जानता। तो पहले हम्म। से अगर हम तैयार रहेंगे और उसके बाद कंपलसरी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। और हम तैयार ही नहीं है और अचानक से हो गया हाँ, हाँ। तो इसलिए पढ़ाई करते रहिए। अब ये बाल काटना थोड़ी है कि 5 मिनट 10 मिनट या आधा घंटा 1 घंटा में हो जाएगा। पढ़ाई पढ़ाई अरे लंबे नहीं समय सर, में बहुत लगता है। किसी भी चीज में पहले तो मेरा इसमें मन ही नहीं लगता था, लेकिन अपने को कहीं ना कहीं स्थापित करने में, अपना मन भटकाने में बड़ा समय लगा है। इसमें भी मेहनत लगता है, आप ऐसे मत कहिए। हमने कहाँ कहा कि इसमें मेहनत नहीं लगता है। आज आप जो आधे घंटे में जो काम करती हैं, वो हाँ, आधे घंटे में भले आज हो जा रहा है, लेकिन आपने उसको सीखने में महीनों सालों लगाए होंगे। महीनों लगा दिए। मेरा मन जो है एक होता है ना कि जब शुरू शुरू में किसी तरफ आपका मन है तो उसमें आपको आपका इंटरेस्ट रहेगा। उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मुझे बाद में हुआ कि मैं क्या करूं, अब क्या करूं। तब मैंने ये सब शुरू किया, नहीं तो मेरा तो ये शिक्षा में था, चलिए, तो इस आपने, लाइन में। आप देखिए, हर व्यक्ति अगर कुछ करना चाहता है जो, तो हर व्यक्ति को कुछ न कुछ रास्ता अपनाना पड़ता है। हाँ, और हमको करना था। हम घर पे बैठना हमको अच्छा नहीं था, हमें तो कुछ करना नौकरी, था। नौकरी हर किसी को मिले ये संभव ही नहीं है। हम्म। कभी संभव नहीं है, न कल था, ना आज है, ना आने वाले कल होगा। 1 या 2% अगर 140 करोड़ आबादी है, हम्म। सरकारी नौकरी चाहे केंद्र की या राज्य की, चाहे किसी राज्य की, सब और काउंट इसमें कर भी लें। कहाँ कहाँ कंफर्म है सर? अगर मान लो कि जैसे परीक्षा हो गया कि नहीं, जितने टेट पास हैं उनको भी एक परीक्षा देना होगा। तो अभी जो है हमने बताया ना कि दो हाँ। चीजें हैं, एक तो राज्य सरकार का और एक अगर केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार भी ऐसा ही कर दिया कि नहीं, एक बार सबको एक परीक्षा देना होगा। तो केंद्र सरकार ने अभी तक जो भी नियम बने हैं वो उसके अनुसार ही तो वो चलेगी ना। तो अभी तो ट्रेंड होना चाहिए, टेट पास होना चाहिए। उसमें हम्म। सुपर टेट अभी कंपलसरी किया नहीं गया है। हम्म। सरकार ने ऐसा कोई नियम बनाया नहीं है अभी। हाँ, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिक्र है इन सारी चीजों का। तो कल क्या इंटरव्यू का। होगा, हाँ, इंटरव्यू का या भविष्य में ये परीक्षा कराने का, ये सब जिक्र है। तो वो सब भविष्य में है, लेकिन कब लागू करेंगे कोई पता नहीं। हो सकता है कल कर दें, हो सकता है साल 2 साल बाद लागू करें। वही तो कह रहे हैं सर कि जैसे कि
हो सकता है कि यहाँ भी ऐसे ही हो कि एक परीक्षा देना है तो उसमें सबको कहाँ मिल पाएगा। जो पहले से पढ़ चुके हैं, अब जैसे हम ही हैं, हमको अगर परीक्षा अब देना होगा तो भैया हमको तो अपना काम बंद करके पढ़ना होगा, या तो फिर हम उसको करें या इसको करें। ऐसे ही बहुत लोग हैं या जो कर भी नहीं रहे हैं कुछ काम, तो वो भी तो अपने पढ़ाई से थोड़ा सा दूरी बना लिए हैं घर गृहस्थी में, खासकर औरतें। पढ़ाई पढ़ाई तो किया जा सकता है। आप जो है अगर रोज जो है आधा घंटा सुबह अखबार पलटिए, उसके बाद जब खाली रहिए बुक वगैरह रखे रहिए या यूट्यूब वगैरह से पढ़ते रहिए, पढ़ाई करना चाहेंगी तो हो जाएगा। जैसे YouTube हम्म। देख ही रही हैं तो जो दूसरी चीजें देख रही हैं, पढ़ाई का सोच लेंगी तो पढ़ाई का देखने लगेंगी तो पढ़ाई भी होने लगेगा। जैसे आपने अभी पार्लर के बारे में नहीं सोचा था, तब नहीं हम्म। कर पा रही थी, लेकिन जब आपने सोच लिया तो करते हम्म। करते 8-10 साल हो गए ना। बड़े आराम से। और आप जितना कमा रही हैं, सरकारी नौकरी भी जो है नौकरी लग जाने पे उतना नहीं मिलता तुरंत। हम्म। तो बढ़िया कमा रही हैं, तो कोई भी चीज करने के लिए सोचना तो पड़ेगा ना। जब आप सोचेंगी तो होने लगेगा। ऐसे ही अगर आप सोच लेंगी पढ़ना है तो पढ़ाई होने लगेगी। आधा घंटा 1 घंटा बस जितना समय मिल जाए उतना पढ़िए, पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ अपडेट रहिए। सही कह रहे हैं। हम्म। चलिए, और कुछ? नहीं सर, यही कंफर्म करना था। चलिए। और तो सब ठीक है। रखें फिर। ठीक ठीक, ओके सर। हम्म।